दिस वीडियो हम एग्जांपल्स के कवर करने वाले हैं पंपिंग लेमा फॉर CFL. फॉर एग्जांपल आई हैव अ लैंग्वेज AN, BN, CN. मुझे प्रूव करना है कि ये लैंग्वेज जो है वो और एक कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज नहीं है वेयर n कुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. सो अब मैं क्या करूँगा, अगेन इसी तरीके से मैं इसको AP, PP एंड CP एक सबसेट उठा लूँगा, कोई एक स्ट्रिंग उठा लूँगा. अब अगेन मुझे इसे पंपिंग लेंथ के जितना ही उठाना है. हाँ, फिलॉसफी ये होती है कि आप ताकि किसी एक पोर्शन ऑफ द लैंग्वेज को उठा के पंप कर सकें और बाकी अगर आप ये कह लें कि उसमें फिर डिस्प्रूव हो सकें. तो हमारे पास जो कंपोनेंट थे वो क्या थे, वी डब्ल्यू एक्स वाई एंड जी. ठीक है. सो जैसा कि मैंने आपको कहा कि इसमें हो सकता है कई दफ़ा बी आपके पास नल हो, तो इसका मतलब है कि अब आपने बाकी ये जो स्ट्रिंग है उन्हें इसमें फिट करना है. तो डब्ल्यू एक्स और वाई. सो अब यहाँ पे आपके पास क्या होगा यहाँ पे, क्योंकि मैक्सिमम लेंथ जो है वो हमने देखा है कि आपके पास P होनी चाहिए W, X एंड Y की. तो इस केस में इसका मतलब ये है कि जो A है, A कंप्लीटली लाई करेगा हमारे पास ARST फॉर एग्जाम्पल एंड P implies R plus S plus T. और रिमेनिंग पोर्शन आपके पास क्या आ जाएगा, B, P एंड C, P, Z में आ जाएगा. तो एक पार्टीशनिंग इसकी ये हो सकती है पॉसिबल. दूसरी पार्टीशनिंग इसमें क्या हो सकती है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि Z कुड बी नल. तो Z नल हो गया तो इसका मतलब ये है कि अब हमारे पास ये सिनेरियो किस तरह से एग्जिस्ट करेगा. अब जो C वाला पोर्शन है लास्ट पे मुझे देखना पड़ रहा है, तो C वाला पोर्शन ही मैं यहाँ पे देख सकता हूँ. आई कैन से RST P implies P equal to R plus S plus T. तो यहाँ से एग्जिस्ट कर सकते हैं और इसमें AP और BP आपके पास यहाँ पे आ जाएगा. सो अब इसमें जो थर्ड पार्टीशनिंग हमारे पास हो सकती है पॉसिबल, वो कुछ इस तरीके से कि आपके पास V एंड Z जो है अब ये नॉट नल है. जब ये नॉट नल होंगे तो अब सिनेरियो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा. चेंज ऐसे होगा कि एक पार्टीशनिंग इसमें ये बन सकती है कि इसमें AP आ सकता है, इसमें CP आ सकता है और B बाकी पंपिंग एलिमेंट की तरह सिलेक्ट किया जा सकता है. लेकिन ये ज़रूरी नहीं है. इसकी एक और पार्टीशनिंग ये भी हो सकती है कि A और B में से कुछ पोर्शन जो है वो पंप किया जाए या B और C में से कुछ पोर्शन पंप किया जाए, तो उसकी पार्टीशनिंग इससे फ़र्क होगी. पहले हम पार्टीशनिंग के बारे में देख लेते हैं और उसके बाद किसी एक पोर्शन को हम पंप करके देख लेंगे कि पंपिंग प्रॉपर्टी किस तरह से काम करेगी. सो फॉर एग्जांपल मैं कह देता हूँ कि यहाँ पे A का P माइनस T B के पास चला गया. W के पास क्या आ जाएगा, इसके पास आ जाएगा जी A रेज़ टू द पावर T. अब B इसमें एग्जिस्ट कर गया, लेकिन अब ये जो इनके दरमियान इसकी एग्जिस्टेंस है वो क्योंकि कंप्लीट नहीं हो सकती, ये दोनों चीज़ें मिला के P नहीं बना सकती क्योंकि P प्लस T इज़ ग्रेटर देन P. तो हमें ये भी ध्यान रखना है यहाँ पे कि जो भी हम एलिमेंट्स इसमें से पिक करें, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ Q एंड Z, Q एंड some other element R. तो आपके पास यहाँ पे Z में क्या आएगा, P माइनस Q माइनस R एंड C में आएगा C रेज़ टू द पावर P. तो इस तरीके से आपने इसकी पार्टीशनिंग करनी है. दूसरी पार्टीशनिंग जो B एंड C की है वो भी इसी तरह से
फॉलो करेगी। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम इसमें से इसको पंप करके देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल जो हमने केस 1 यहाँ पे डिज़ाइन किया था, इसी केस को मैं पंप करके आपको बता देता हूँ। अब यहाँ पे x हमारे पास जो नई स्ट्रिंग हम बना रहे हैं दैट इज़ VW2 x YW2 एंड Z। सो ये जो थर्ड पार्टीशनिंग हमने यहाँ पे की, इसकी बेसिकली रीज़न ये है कि इसमें दो तरह की चीज़ें हो सकती हैं। या एक सिंगल एलिमेंट आपके पास आ सकता है पंप होने के लिए, या एट मैक्स आपके पास दो एलिमेंट आ सकते हैं पंप होने के लिए। दो से ज़्यादा को पंप एक साथ नहीं किया जा सकता। और जैसा कि आप इस क्वेश्चन में देख रहे हैं दैट इज़ ए पी बी पी एंड सी पी। अगर मैं इसमें से रफली सेइंग ए को पंप करता हूँ तो ये ए इसमें ज़्यादा हो जाएंगे बी और सी से, तो भी ये कंडीशन फुलफिल नहीं होगी, नॉन रेगुलर लैंग्वेज प्रूव हो जाएगी। और अगर ऐसा नहीं होता, मैं ए और बी दोनों को सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो फिर क्या होगा, ए और बी हो सकता है सेम रेशियो में इंक्रीज कर जाए, लेकिन स्टिल ये जो सी है, इस सी को हमने पंप नहीं किया। अब क्योंकि हम इसमें जो लेंथ ले सकते हैं वो डब्ल्यू एक्स वाई की मैक्सिमम पी ले सकते हैं, पी या पी से आप कम ले सकते हैं। तो इस केस में ये होगा कि ये थर्ड एलिमेंट कभी भी इसका ऐसा नहीं बनेगा। मैक्सिमम आप यही कर सकते हैं कि n/2 पोर्शन आपने इसमें से लिया, p/2 p/2 आपको इसमें से लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देख लेते हैं इस एक एलिमेंट को पंप करवा के। लेट्स सी, जो न्यू लैंग्वेज है कुछ इस तरह से मेरे पास बनेगी। ये क्योंकि नल था, इसमें कुछ भी नहीं आएगा। A2R AS A2T और Z में क्या आ रहा था, BP एंड CP। सो ये क्या हो जाएगा, A2R प्लस S प्लस 2T BP एंड CP। अब यहाँ पे हमने देखा था कि R प्लस S प्लस T इज इक्वल टू P, तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा P प्लस R प्लस P प्लस R प्लस T BP एंड CP एज R प्लस T इज ग्रेटर देन 1। ये जो कंडीशन थी हमारी यहाँ पे, जिसमें हमने ये कहा था कि V और W जो है वो कम से कम एक एलिमेंट होना चाहिए। तो मिनिमम भी अगर इसमें आपके पास इंक्रीज आएगा तो वो 1 का आएगा। इसका मतलब है p प्लस 1 इज़ नॉट इक्वल टू p। तो नंबर ऑफ एज इसमें क्या हो जाएंगे, ज़्यादा हो जाएंगे। तो ये बेसिकली फ़िलासफ़ी है और ये बाकी सारे केसेस पे भी इसी तरह से वर्क करेगी। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो नंबर ऑफ सी ज़्यादा हो जाएंगे। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो नंबर ऑफ ए और बी ज़्यादा हो जाएंगे। यहाँ ये जो केस हमारे पास, इसमें नंबर ऑफ बी ज़्यादा हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपके पास ये जो लैंग्वेज है वो नॉन रेगुलर लैंग्वेज प्रूव हो जाएगी। So that's all about today's lecture.